अध्याय 6 अध्याय 7 भिन्न प्रश्नावली 7.4 छठवां प्रश्न ले रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन तीन तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। ये एक भिन्न दी है, ये इधर पर, और इनको हमको पहले तो देखना है, इसका दूसरी सरलतम रूप में बदलना है, लेकिन वो बता रहा है कि तीन रूप में बदल के देखना है, ठीक है ना। तीन रूप में इनको बदलना है। तो देखो ये 2/12 है, था एक रूप तो दिया हुआ है, दूसरा रूप क्या बनेगा, क्या दिख रहा है आपको देखने के हिसाब से। दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है। जिसमें कॉमन जो चीज होती है, जैसे 2 में यदि मैं 2 का भाग दे दूं, ठीक है, ये ऐसे 2 कैसा बना हुआ है, 1 गुणे 12 बना है ना। ये 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2। तो अगर ये दो जो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, उसको हटा दिया जाता है फाइनल लिखने के लिए। तो जब दोनों से 2 हटा लेंगे तो इधर से क्या बचेगा, इधर से 1 बचेगा और इधर से 6 बचेगा। यही तो इसका सरलतम रूप होता है। बस समझ रहे हैं, इस तरह इसके बाकी हेल्प करते हैं। इसी चीज को अगर एक और हम कर रहे हैं, जैसे ये 2 गुणे 2 जो है, 1/6 डायरेक्ट ना लिख के हम एक चीज और भी कर सकते हैं। देखिए ये बना कैसे था जिस तरह बना था, तो इसमें से हटाने के लिए आप इसका एक रूप बदल सकते हैं। कैसे है बटेगा, जैसे 1 गुणे 2 से ये बनता है, 6 गुणे 2 से 12 बनता है। अब हम इसको डायरेक्ट हटा दें, तो इसका मतलब इस 2 का इस 2 में भाग देते, यही ना हुआ। तो एक रूप ये बन गया, इस 2 का इस 2 में भाग दे देते हैं, ठीक है ना। जो ये निकल के आया है, दोनों उभयनिष्ठ निकालना है। इसी तरह इस 12 में इसी 2 का हम भाग दे दें, यही तो निकाला है। ये बना किस रूप में, इस रूप में था। इसमें से हमको जो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हटाने के लिए हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जुगाड़ लगा दें तो इससे क्या होगा कि ये 2 जो है हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ऊपर 1 और नीचे 6। ये 3 रूप अलग से दिखने लगे हमको। ये तो इस रूप में है। हटाने के लिए हमने क्या किया, पहले दिखा दिए, ये इससे इसके साथ ये लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं उन्हीं को हटा देना। हटा देने का मतलब है उन्हीं का भाग दे देने। जैसे ही भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ जो ये रहता है वो मिल जाता है, ठीक है। ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है 3 गुणे या 1 गुणे 3, जो बचाना है वो उसके लिए 1 गुणे 3 में बना है। और ये कैसे बना हुआ है, जो उभयनिष्ठ वाला निकालना है, तो ये 5 गुणे 3 में बना हुआ है। यही ना, उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, यही तो है। तो क्या करना है, हमको हटाना क्या है, 3 हटाना है। तो 1 में ये सॉरी, अब इस वाली संख्या में 3 में भाग दे दो 3 का, इधर 15 में भाग दे दो 3 का, क्योंकि 3 दोनों में उभयनिष्ठ। जो चीज उभयनिष्ठ होती है उसी को हटा देने से वो सरलतम रूप में आ जाती है। तो ये 3 से 3 हट जाएंगे, दोनों में 3 का भाग दे देंगे तो ऊपर से आ जाएगा 1 और 3 × 5 = 15 5। ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो वही चीज भाग देंगे तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15, ऐसे करके भी देख सकते हैं। इसमें देखें ये 8 कैसे बना हुआ है। 8 को देखेंगे ऊपर नीचे, देखो पहले उभयनिष्ठ देना, जिससे कि वो एक कॉमन संख्या बाहर आ जाए। तो देखिए ये कैसे बने, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50। और कोई सरलतम रूप बन रहा है क्या, इसमें अब उभयनिष्ठ टाइप का कुछ इन दोनों में से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी 2 का हिसाब किताब हमें करना पड़ेगा। तो चलो इसी 2 को इसमें भाग दे दो। ये रहा 8, भाग दे देते हैं इस 2 में, ये 2 का, और ये रहा 50, भाग दे देते हैं 2 का। तो ये क्या है, ये दोनों हट जाएंगे, है ना। भाग देने से 2 चौके 8, ऐसे कर लो। हटेंगे कैसे, दिख रहा है ना, ये दोनों हट जाएंगे तो इतना ही तो बच रहा है। ये दोनों का हट जाएंगे तो इतना बचा। तो करके भी देख लो, 2 चौके 8 और 2 का भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। ऐसे करके इसके 3 रूप बन जाते हैं। इसको देखो ये कैसे दिख रहा है, इसमें उभयनिष्ठ क्या कहने नजर आ रहा है, देखो तो 4 चौके 16, 25 चौके 16। इसका मतलब ये है कि मैंने 4 में 4 का अगर गुणा कर लूँ तो 16 मिल जाता है, और 25 में से 4 का गुणा कर दें तो 100 बन जाता, और उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं।
4 और 25 में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। तो अब ये जो 4 है, इसी 4 को अब मैं क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, जो उभयनिष्ठ है दोनों में। तो 16 में 4 का भाग देने से और 100 में भी 4 का भाग देने से जो उभयनिष्ठ बचेगा, देखो 4 चौके 16, ये जो बचा रहता है यही उभयनिष्ठ में आ जाता है। तो ये 4 और ये 25, तो ये इसका सरलतम रूप होता है। तो इस तरह ये जो भिन्न रहेंगे उनको हम इनको सरल करके 3 रूप में बनाएंगे, 1 2 3, और वो सबसे उसके मतलब अब इसके नीचे नहीं जा सकता, मतलब दोनों में कोई चीज उभयनिष्ठ, एक के अलावा कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है। जब एक के अलावा कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है तो वहां रुक जाते हैं। ठीक, अब लेते हैं आगे। ई पार्ट लेते हैं, बी तक हो गया, ई पार्ट लेते हैं। तो ये 10 और 60 का ही मिट्टी लेते हैं। 10 छक्के 60 होता है ना, 10 छक्के 60 यानी एक में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो 10 मिल जाता है, और 6 में भी 10 का गुणा कर दें तो 10 छक्के 60 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस 10 में इस 10 का भाग दे दें तो ये हमें 1 मिल जाएगा ना। तो ये 10 में भाग दे देंगे इस 10 का, और इसी 60 में इस 10 का भाग दे दे तो हमें ये वाली चीजें मिल जाएंगी। तो यही चीजों को प्राप्त करने को बोलते हैं सरलतम रूप। तो 10 एकम 10 और 10 छक्के 60, ये हो गया सरलतम रूप बन गया। इसको लेते हैं, इसको कैसे लेते हैं, इसको ऐसे लेंगे कि 15 का अगर पहाड़ा है आपको याद हो तो 15 पना 75 है ना, 5 बार जाता है। इसका मतलब ये है कि 15 जो है इसके अंदर पहले से है, तो कितनी बार जा रहा, 15 पना 75। इसका मतलब 1 में मैं अगर 15 का गुणा करूं तो 15 फिर से मिल जाएगा, और 5 में 15 का गुणा करें तो 15 पना 75 मिल जाता है। इसका मतलब ये जो 15 है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का जो होता है उसका उसी का भाग दिया जाता है। तो ये रहा 15 और इसी 15 को भाग देना था, ये रहा 75, इसी 15 से भाग देना है। तो प्राप्त क्या होगा, जो बचने वाला क्या है, 1/5। देखो 15 एकम 15, ये बन गया 1, 15 पना 75, ये बन गया 5। सरलतम रूप, इससे नीचे नहीं जाएगा। सरलतम का मतलब होता है जिसके नीचे अब ना जा पाए। 12 को देखो, 12 का पहाड़ा देखो, अगर 12 पहाड़े में आ रहा है कि 12 पंचे 60 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 ही उभयनिष्ठ है दोनों में। तो 12 पंचे 60 यानी 12 उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ होता है उसी को हटा देना होता है, यानी इस 12 में अब इसी 12 का भाग लगा दो। ये 12 में इस 12 का भाग लगा दिया, उधर 60 में इसी 12 का भाग लगा दिया, तो ये वाला अंक बच जाता है। अर्थात ऊपर 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 ये बच गया। इसको देख लीजिए, इसमें कैसा है। 16 का पहाड़ा अगर याद हो तो 16 छक्का 96, 6 बार जा रहा है ना लगातार। इसका मतलब ये है कि 1 में 16 का गुणा करूं और 6 में 16 का गुणा करूं तो ये वही संख्या मिल जाएगी। तो उभयनिष्ठ क्या बन जा रहा है इसमें, 16। इसका मतलब अब इसी संख्या में यानी 16 में भाग दे दीजिए 16 का, और 96 में भाग दे दीजिए 16 का, तो बन जाएगा 16 छक्के मतलब 16 एकम 16, और ये 6 बार गया था तो 1/6। इस तरह इसका हिसाब किताब होता है। लिखते हैं इसके बाद के आगे के सवाल। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। 12/75, 12/75 में देखिए इसमें क्या क्या, इसमें 12 किससे किससे बन सकता है। तो 4 3 12, 25 3 75, यानी 4 में यदि हम 3 का गुणा कर देते हैं तो बन जा रहा है 12, और 25 में 3 का गुणा कर देते हैं तो बन जा रहा है 75। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है। तो इस 12 में आप जो उभयनिष्ठ है उसका भाग दे दो। इस 75 में उभयनिष्ठ क्या था, 3, इसका 3 का भाग दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3 चौके 12, यानी ये जो संख्या होती है वही मिल जाती है, यानी 25 3 75, यानी 4/25 मिल जाएगा। भाग देके अलग से भी देख सकते हैं क्योंकि बना इसी से है तो मिलेगा तो यही, ठीक है। तो ये वाले को लेते हैं। ये बना देखो 12 का पहाड़ा पड़े तो 12 × 72, ये तो ऑलरेडी इसके पहाड़ी के भीतर है।
तो जो पहाड़ी के भीतर है इसका मतलब 1 में गुणा करेंगे 12 का तो 12 बनेगा, और 6 बार गुणा करेंगे 12 का तो 6 72 बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अब इस संख्या में किसका भाग देना चाहिए, 12 का। इस संख्या में 12 का भाग दे देते हैं और 72 में भी इसी 12 का भाग दे देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा जो ये इधर बच रहा था, यानी 12 एकम 12 है और 12 छंग 72, यानी कि ये 1/6 हमें प्राप्त हो जाएगा। सरलतम रूप है ना। इसका लीजिए, देखो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 छक्के 18, ये ऑलरेडी इसके पहाड़े के अंदर है। जो पहाड़ के अंदर होता है वहां ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। देखो 1 में 3 का गुणा कर लीजिए और 3 छंग 18, 6 में 3 का गुणा कर लीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा उभयनिष्ठ क्या है 3। तो अब इस 3 में इस 3 का भाग दे दीजिए और इस 18 में भी 3 का भाग दे दीजिए, तो जो ये बचा रहता है वही मिल जाता है। तो 3 एकम 3 करके भी देख लो और 3 छंग 18 ये मिल जाता है, यानी ये वाला भाग मिलना चाहिए, वही सरलतम रूप है। इसमें देखते हैं 4/25। अब देखो जी 4 और 25 में दोनों में कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ शब्द है नहीं जिससे 4 बनता हो 25 बनता हो। इसका मतलब ये निकला कि वो एक ही बार जाएगा, यानी 1 में 4 का और 1 में ही 25 का गुणा करेंगे, तो उभयनिष्ठ क्या बना, उभयनिष्ठ बना 1। इसका मतलब केवल 1 का ही भाग देंगे, इसका 1 का भाग देंगे, तो 4 भागे 1 और 25 में भागे 1, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 ही मिलेगा और ये 25 मिलेगा। ये ऑलरेडी सरलतम रूप है, क्योंकि 3 रूप दर्शाना है इसलिए इसको दर्शाया हम लोगों ने। बाकी वैसे ये अपने आप में सरलतम रूप है, तो लेकिन 3 रूप दिखाना था तो 3 रूप दिखा दिए, ठीक है। इस तरह हमारा ये प्रश्न 6 समाप्त होता है।